सो वर्ब्स के अंदर कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि एक वर्ब होती है नेमन। नेमन का मतलब होता है टू टेक। इस वर्ब में ई है वो आई में चेंज होता है और एच है वो एम में चेंज होता है। ठीक है, सो अपन लिख लेते हैं एश, डू, एर, जी एस, वियर, ईयर, जी, जी। इसके साथ आएगा रूट वर्ब जो है वो यहां तक है, इश, नेम है। इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, इसमें होगा डू और एर जी एस में। सो एन ई की जगह आई, एच की जगह एम, एक एम अपने पास पहले से है और एस टी लगता है, अपन को पता है। सो नीम्स। उसके बाद में यहां पर आएगा नीम, वियर, नेमन। ये तो इन्फिनिटी फॉर्म आएगी, सेम जो भी है। उसके बाद में ईयर में तो कोई चेंज नहीं होगा, सो यहां पर आएगा नेम। नेम लिखा और टी लगा दिया। जी के अंदर आएगा नेमन एंड जी, नेमन। ये अपन ने नेमन की पढ़ ली। ठीक है, कॉन्जुगेशन। उसके बाद में एक वर्ब और है जिसको अपन देख लेते हैं, वो थोड़ी अलग ही बनती है सबसे। इसका उसका कोई रूल नहीं है। वो वर्ब है वीसन। वीसन bedeutet टू नो। वीसन का मतलब टू नो, जानना। सो अपन देख लेते हैं एश, वाइस, डू, वाइस, एरजीएस, अगेन वाइस। ईश और एरजीएस सेम होते हैं वाइस विसन वाली में। वियर, विसन, अगेन इंफिनिटी फॉर्म। ईयर, विस्ट, जी, विसन एंड जी, विसन। सो एक वर्ब ये होती है जो कि एक्सेप्शन होती है। ये आपको कल याद करके लेके आनी है दोनों, आप लिख लीजिएगा इसको। आई होप आपने ये लिख ली है। उसके बाद में आज अपन पढ़ेंगे सेंटेंस मेकिंग। ठीक है, सो अपन ने पहले पढ़ लिया है इश, डू,
एर, जी, एस, वियर, ईयर, जी और जी। पढ़ लिए। ये कब काम आते हैं? ये केवल काम आते हैं सब्जेक्ट में। किसमें काम आते हैं? सब्जेक्ट में। इनको बोलते हैं नॉमिनेटिव। जर्मन में टोटल 3 तरीके की केसेस होते हैं। 3 केसेस आज अपन पढ़ रहे हैं, 3 केसेस। तो ये होता है नॉमिनेटिव। अगर अगर मैं ऑब्जेक्ट में आऊं तो आकुजाटिव या डाटिव में होगा, वो बताऊंगा कैसे। एक बार तो आप ये टेबल लिखो। इश, मेश, मियर, डू, डिश, डियर, एर, इन, इन, जी, जी, ईयर, एस, एस, इन, वियर, ons, ons, ईयर, ओइश, ओइश, जी, जी, ईनन। ये जो है इसका दोनों का बड़ा रखना है, जी का एस, इस जी का एस और इसका आई। ठीक है, आपके लिए बड़ा रखेंगे लेटर, और जी इसमें छोटा, जी जी ईनन। तो मिस्टेक मत करना, ठीक है। एक बार ये टेबल लिखो, फिर आगे की बात करते हैं क्या है, कैसे इनको यूज करेंगे। क्या? आकुजाटिव, आकुजाटिव। इनको यूज कहाँ किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, क्यों पढ़ रहे हैं, वो अपन देखते हैं। आपने देखा होगा मैं राम से मिलता हूं। मैंने एक सेंटेंस बोला, मैं राम से मिलता हूं, और दूसरा सेंटेंस बोला मैंने, राम मुझे मुझे एक गिफ्ट देता है। सो यहाँ पे मैं हूं, यहाँ पे मुझे है, हूं तो मैं ही, लेकिन ये अलग आ रहा है, मैं और मुझे। ऐसा क्यों है? क्या कोई बता सकता है? हूं तो मैं ही है, लेकिन मुझे क्यों आ रहा है, मैं क्यों नहीं लिखा? राम मैं एक गिफ्ट देता है, ऐसे क्यों नहीं लिखा? नहीं, पास्ट कहाँ है? वही है। नहीं पता किसी को भी? ऐसा अपन क्यों लिखते हैं? इंग्लिश में लिखते हैं आई मीट राम, या राम गिव्स
मी अ गिफ्ट। सो यहाँ पे भी ऐसा ही करते हैं, आई लिखते हैं, कभी मी लिख देते हैं मेरे को, है ना। सो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो कौन है, मैं, और यहाँ पे मैं कौन हूँ, ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो काम करने वाला है वो कौन है, राम। राम गिफ्ट दे रहा है, किसे दे रहा है, मुझे दे रहा है। सो इसलिए मैंने मेरे स्थान पे यहाँ पे मुझे यूज किया है, मैं ना करके, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट था। तो आपने देखा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब अपन अलग अलग यूज करते हैं, मतलब जब अपन खुद को सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं तब अलग यूज करते हैं कुछ वर्ड, और जब ऑब्जेक्ट की तरह करते हैं तब अलग वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। सो ऐसे ही यहाँ पे होता है, ये तो है सब्जेक्ट, नॉमिनेटिव किस में आएगा, सब्जेक्ट में। तो जैसे ही अपन इसको ऑब्जेक्ट में यूज करेंगे तो अपन क्या यूज करेंगे, आकुजाटिव या डाटिव। क्लियर है ये बात, इसका एक आइडिया देता हूँ। यस, नॉमिनेटिव यूज करेंगे, बिल्कुल, आपको इसका आइडिया देता हूँ। अब पता कैसे चलेगा ऑब्जेक्ट में आकुजाटिव करें या डाटिव, ये तो हो गया मान लो सब्जेक्ट की, और ऑब्जेक्ट का ये दोनों ही यूज कर सकते हैं। पता कैसे चलेगा ऑब्जेक्ट में कौन सा यूज करना है, तो कुछ डाटिव वर्ब्स हैं उनको अपन लिख लेंगे, 10 हैं उनको लिख लेंगे, उनके अलावा जो भी वर्ब्स होती हैं वो सारी क्या होती हैं, आकुजाटिव, ठीक है। जैसे आपको मैं समझा देता हूं, अगर मैं बोलूं आई लव हर, सो इश लीब हर, उसे, लड़की है तो जी है, तो जी का मेरे को देखना होगा आकुजाटिव, ये आकुजाटिव वर्ब है, कौन सी वर्ब है, आकुजाटिव। तो इसका अपन को देखना होगा, जी का आकुजाटिव क्या है, जी, तो इश लीब जी। और एक वर्ब है हेल्फन, वो है डाटिव, मैं उसकी मदद कर रहा हूं, आई हेल्प हर, तो इश हेल्प, ये कौन सी वर्ब है, डाटिव, तो क्या आएगा, ईयर, या इश हेल्प ईयर, समझ में आ गया। अपन कुछ वर्ब्स, 10 वर्ब्स डाटिव लिखेंगे, उनके अलावा जो भी होगी वो आकुजाटिव होगी। हाँ, याद करना पड़ेगा आपको, बिल्कुल, हाँ, ठीक है। सो ऐसा होता है, ये अपन ने आकुजाटिव डाटिव अभी पढ़ लिया है। अब अपन देखते हैं कि वर्ब्स कौन कौन सी होती है, डाटिव कौन सी होती है, आकुजाटिव कौन सी होती है, नॉमिनेटिव, कुछ नॉमिनेटिव भी होती है जो ऑब्जेक्ट में नॉमिनेटिव यूज करती है। सो अपन देखते हैं उसका, तो पहले अपन नॉमिनेटिव वर्ब्स का देखते हैं। सो नॉमिनेटिव वर्ब्स में sein ये चल रहा है, अच्छा ये तो चलेगा फिर। हाँ सर, हाँ, कहाँ पेज से आएगा ये, हाँ हाँ, स्टॉप रिकॉर्डिंग आ रहा है।